अपने अपने स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी वैसे तो वक्ता नहीं हूँ, परंतु फिर भी आज ये बहुजन समाज पार्टी की प्रचार मीटिंग है और हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट दिलवाएं। तो वैसे तो मास्टर जी ने बहुत सारी बात कही है, मैं भी उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखूँगा। तो छोटी मोटी कोई बात गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वैसे तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो सके कोई शब्द किसी को चुभ जाए या अच्छा ना लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम मिशन के सिपाही हैं और बाबा साहब के मिशन के सिपाही हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिशन यानी क्या, मिशन है क्या। कहते तो हम हैं मिशन के सिपाही, लेकिन मिशन हमको पता होना चाहिए मिशन क्या। तो मिशन हमारा ये है कि हम अपने, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, अपना मुक्तिदाता मानते हैं। बाबा साहब ने जैसे हमका मार्गदर्शन किया, हमको बताया है कि हमें सबसे पहले जो एससी और एसटी समाज है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम बाबा साहब के इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अपने आप में कई टुकड़ों में बटे हैं, हम धार्मिक रूप से भी एक नहीं हैं। जैसे कि बाबा साहब ने जब 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, आज मेरा नया जन्म हुआ है, क्योंकि मैं उस हिंदू धर्म को मैंने त्याग किया है जिसमें आदमी को आदमी नहीं कहा जाता, इंसानों को इंसानों की तरह इज्जत नहीं दी जाती और सभी मानव यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं और पशुओं से भी बदतर जिंदगी हिंदू धर्म में लोग गुजारते हैं। तो फिर भी हम बाबा साहब के उस मिशन के लिए हमारा ध्यान है क्या? हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं क्या, या हम हिंदू धर्म की दलदल में ही फंसे हुए हैं, नरक में ही अपना जीवन जी रहे हैं? ये तो एक बात हुई। और कल आपने यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, कल आपने यहाँ कार्यक्रम देखा नीचे वाले भवन में, तो बाबा साहब के उस मिशन में कुछ लोगों ने भागीदारी निभाई, हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और आगे अच्छा व्यक्ति बनने का उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, उसके लिए सौगंध दिखाई। ठीक है, अभी उनका दूसरा मिशन है राजनीतिक। राजनीतिक यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों को जिता करके विधानसभा में और संसद में भेजना चाहिए, जहाँ से इस देश का राज चलता है, सत्ता चलती है। यानी कि हमारी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए। और आपने देखा जब जब हम एकजुट हुए हैं, पीछे बाबा साहब ने भारतीय रिपब्लिक पार्टी बनाई, लोग इकट्ठे हुए तो हमारे सांसद भी जीते और निगम पार्षद भी जीतते थे। पहले महापरिषद होती थी तो महापरिषद भी जीतते थे। तो हमारा कुछ मिशन चमका या आगे बढ़ा। उसके बाद वो मिशन ठप हुआ। उस मिशन को बुद्धप्रिय मौर्य जी ने उत्तर भारत में उसको आगे बढ़ाया, लेकिन वो जो भी उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, वो मिशन से भटके और दूसरी पार्टी में चले गए। जब तक हम अपनी पार्टी में रहते हैं तो हम मिशन के सिपाही कहलाते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन जब हम किसी लालच में फंसते हैं तो हम केवल वहाँ पेट भरने की बात करते हैं।
हमारे पास कुछ पैसे आने चाहिए, हमारे पास कुछ आना चाहिए, तो इस लालच में हम इधर उधर भटक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का ये एक तरह से मैं कहूँगा ये नसीब खराब है कि यहाँ जितने लोग आए और नेता बने, विधायक भी बने, सांसद भी बने और अपने समाज के भी बने, दूसरे समाजों के भी बने, तो ये बहुजन समाज पार्टी का ये दुर्भाग्य रहा है कि ना तो यहाँ पर लोग बड़ा पद लेकर टिके हैं और ना चुनाव हार के टिके हैं और जीत के भी नहीं टिके, इसको छोड़ छोड़ कर भागते रहे। तो ऐसी हालत को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो मिशन के सिपाही हैं वो अपना मिशन भूल गए। अब भूल गए हैं तो उसी का ही ये रिजल्ट है कि हम यहाँ थोड़ी सी तादाद में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। नहीं तो कम से कम जब हम मिशन के सिपाही हैं तो हमको ये पता होना चाहिए आज हमारी मीटिंग है, सभा है, हमारा कैंडिडेट यहाँ उपस्थित होने वाला है, हमारे बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं, तो फिर हमारा मिशन क्या है? तो मिशन क्या 2-3 लोगों का ही है क्या? नहीं। इस बहुजन समाज में जन्मे हर व्यक्ति का मिशन होता है, बहुजन समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति का मिशन होता है, पार्टी के जुड़े हर व्यक्ति का मिशन होता है। तो हम छोटे से छोटा मिशन का काम करें तो काम हमारा बड़ा हो जाता है। जितने लोग यहाँ आए हैं, यदि वो अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को भी सूचना देते भाई मीटिंग है, मीटिंग में चलो, भाई मीटिंग है, मीटिंग में चलो। हम घर से चले हैं, वहाँ से चलते चलते भी 50 लोगों को हम बोल सकते हैं भाई मीटिंग है, तो मीटिंग में यहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सकते, लेकिन नहीं, मीटिंग तक कोई पीछे न रखिए, वो अपना बुलाएगा, वो बुलाएगा, ये बुलाएगा और मीटिंग हमारी जो साकार होनी चाहिए थी वो एक तरह से ठप हो जाती है या वो सफल मीटिंग नहीं कहलाती। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, हम जब घर से चलते हैं 2-4 को बताते चलें, लेके चलें, तो तब मिशन आगे बढ़ता है। तो एक ये बात है। दूसरी बात है, अब माननीय काशीराम जी ने, बाबा साहब ने अपने लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मिशन के लिए काम किया, समाज के हित में काम किया है। जो गरीब और दरिद्र लोग हैं उनके लिए काम किया है। यदि आज भारतीय संविधान ना होता, जैसे कि मास्टर जी ने बताया, तो वोट डालने का अधिकार कुछ ही लोगों को होता। तो हम सबको उस बात का एहसान मानना चाहिए। हमको शिक्षा के द्वार खुलवाए हैं, उसके लिए उनका एहसान मानना चाहिए। तो हम उस मिशन के लिए अपनी सरकार बनाएं, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। अगर बाबा साहब अपने लिए काम कर रहे होते तो आज बाबा साहब को पूछते नहीं, आज उनको अपना रहबर नहीं मानते। मान्यवर काशीराम जी अपने लिए करते, अपने पेट के लिए करते, अपने परिवार के लिए करते, आज उनका भी फोटो यही नहीं होता। तो आपने ये बात सुनी भी होगी, जानी भी होगी, जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उनके बैंक बैलेंस कुछ नहीं था। जब मान्यवर काशीराम जी की डेथ हुई तो उनके पास भी कोई बैंक बैलेंस नहीं था। अपने लिए कोई जमीन जायदाद उन्होंने खरीदी नहीं। जो कुछ भी इकट्ठा किया समाज के पीछे लगा, पार्टी के पीछे लगा। तो यदि हम अपनी नेक कमाई में से थोड़ा सा भी मिशन के लिए अगर दान करते हैं तो हमारा मिशन निश्चित ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तो हमारी बदकिस्मती है, ये अभी हमारे खून में दान देना हमने सीखा नहीं, क्योंकि अभी हमें मांगने की आदत, हम सबको मांगने की आदत, कैंडिडेट के पीछे पीछे भागते, कभी अपने के भी पीछे भागते, दूसरों के पीछे भी भागते, तो हम देंगे कहाँ से? तो इसको अपनी नेचर को थोड़ा सा बदलना हो, थोड़ा सा कहना भी सीखना हो। जब हम यूँ करते हैं तो थोड़ी देर कभी कभी यूँ भी कर लेते हैं।
तो हमारा मिशन जरूर आगे बढ़ेगा। और जो लोग देना सीख गए हैं, निश्चित ही बाबा साहब को मानने वाले गिनती में गिने जाते हैं, काशीराम को मानने वाले गिनती में गिने जाते हैं, और उनका परिवार निश्चित ही फल फूलता है, विकास की तरफ बढ़ता है। उनमें शिक्षा का भी अच्छा प्रसार होता है, उनके बच्चे अच्छी रोजी रोटी भी कमाए होते हैं और वो इंसानियत की जिंदगी भी जीते हैं। भले 4 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे मिशन के लिए या अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, 1-2 बच्चा जो अपनी गलत संगति के कारण का हो या बुरी आदतों के कारण का हो, वो भटक रहा है रास्ते से, तो वो अलग एक मुद्दा है। तो हमें अपनी संगति पे भी ध्यान देना चाहिए, हम किसके साथ बैठ रहे, किसके साथ उठ रहे, उस आदमी के साथ कैसी आदत है, उसकी कैसी वो चाल चलन है उसका। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरी बात, काशीराम जी ऐसे बोलते हैं कि जब जब हम इकट्ठा होंगे या हमारी शक्ति बढ़ेगी, जब जब बहुजन समाज इकट्ठा होगा, तो जितनी भी ये पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जनसंघ है, चाहे बीजेपी है, चाहे समाजवादी है, चाहे ममता बनर्जी वाली पार्टी है, चाहे और जितनी भी पार्टी हैं, ये सब अंदर से एक ही हैं और इनका मिशन है। हम मिशन को भूल जाते, वो मिशन को याद रखते। हमारा मिशन है अपनी सरकार बनाना, तो उनका मिशन है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। उनका ये मिशन है, वो उस मिशन को याद रखते हैं और अपने कैंडिडेटों को जिता लेते हैं, और हमारा कैंडिडेट हार जाता है और हमसे ही वोट डलवा लेते हैं, हमारे वोट खरीद लेते हैं, हम भटक जाते हैं उस समय। तो निश्चित ही हमें अपने आप में सुधार करना होगा और अपने को बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित करना होगा, और उसके यानी कि राजनीतिक दल के लिए भी हमें काम करना होगा, धर्म के लिए तो करना होगा, राजनीति के लिए भी काम करना होगा, और समाज को एकजुट करना पड़ेगा, भी हमें करना पड़ेगा, तब आगे बात बढ़ेगी। काशीराम जी ने एक बहुजन समाज पार्टी बनाई कि SC, ST और OBC, SC, ST और OBC, जिसको हम पिछड़ा वर्ग भी बोलते हैं। तो यदि ये 3 समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और कुछ फायदा हमें माइनॉरिटी के लोगों से मिलेगा, यानी कि कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ जैन होंगे, कुछ सिख होंगे, उनको भी हम अपने साथ लगाएंगे। तो हमें उनका वोट नहीं चाहिए, किसी भी दो जो स्वर्ण है, ये हम SC, ST, OBC यानी शूद्र वर्ण जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम इकट्ठा कर देंगे। हमें दूसरे का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब गिनती में कितने 85 है, और वो कितने सारे 3 वर्ण 15% भी नहीं है। तो वोट तो हमारा है, राज वो कर रहे हैं। तो इसीलिए काशीराम जी ने वो नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम तो बिखरे हुए तो हमारा राज कहाँ से आया? तो साथियों, लास्ट में ये बात आई, काशीराम जी ने कहा कि जब जब हम इकट्ठा होंगे तो हमें तोड़ने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कैसे वो हमारी पार्टी के तो कैंडिडेट या जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको हराते हैं, और जो जीते हुए हैं उनको खरीद लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, और हमारे जो पार्टी के लोग बिक जाते हैं, तो हमारा मिशन कमजोर पड़ता है। तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि हमारी जो वोट परसेंटेज है वो कम से कम हर प्रदेश में 6% का हो। 6% वोट होने से हमारी जो मान्यता है, पार्टी के जो संबल है वो बना रहेगा, पार्टी की मान्यता बनी रहेगी। तो हम उतना काम तो करें, हमारी कम से कम आप दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन है, यदि हमारी विधानसभा में 6% वोट भी आती है तो दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय खुल सकता है, दिल्ली की हमारी मान्यता बची रह सकती है। क्यों कि हम ना जीते, काशीराम जी ने कहा हम ना जीते भले, लेकिन हमारे इतने
विधायक इतने तो जीतने चाहिए ताकि हमारा कुछ अस्तित्व हो, हमारी कुछ वैल्यू तो हो उनकी नज़रों में। भाई हाँ इनका वोट परसेंट है, हाँ इनके विधायक जीतते हैं, तो इस डर से कि भाई ये जीत रहे हैं, इनके पास वोट है, तो इस डर से वो हमारे जो काम है, हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारे जो लोगों को शिक्षा देने का काम है, या हमारे लोगों को जो नौकरी में भरने का काम है, उसको ये करेंगे। कब? जब तुम्हारा कुछ अस्तित्व होगा, तुम्हारी कुछ वैल्यू होगी, तुम्हारे कुछ वोट इकट्ठे होंगे, तुम्हारे कुछ विधायक प्रदेश में होंगे, तब कुछ सांसद भी होने चाहिए। सरकार बनाने के लिए वो नहीं कहते, सरकार तो जब बनेगी बनती रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ पार्टी का अस्तित्व आपने बचा के रखना है, उसके लिए काम करना है। क्योंकि उनको ये लगेगा कि अब ये जीत रहे तो वो अपनों हमारा कुछ काम करेंगे, फिर वो अपनी बात बताएंगे, हमने आपके लिए ये किया, इतनी नौकरी दी, इतने घर दिए। तो आपको बहलाने के लिए अब ये कह रहे हैं कि मुफ्त की रेडिया बांट रहे, बीजेपी बोलती थी मुफ्त की रेडिया, केजरीवाल बांट रहा था, वो भी घोषणा कर रहे हैं हम भी 2500 देंगे, हम ये देंगे, हम राशन फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। अब 10वीं 12वीं तक वो शिक्षा का इंतजाम करते हैं आपके लिए, वो भी सरकारी स्कूल में जहाँ टीचर भी नहीं होते, और सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ सरकारी नौकरी या बड़ी नौकरी करने के लायक नहीं होता है। हाँ वो ग्रेजुएट बनाए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बात करें तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन वो कहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं, और हम बहकाए में आ जाते हैं। और फिर क्या होगा? फ्री की बात है, राशन फ्री, शिक्षा फ्री, बस में लेडीज़ों के लिए टिकट फ्री, आना जाना फ्री, त्योहार के दिन मेट्रो फ्री। तो जब हमको ये फ्री खाने की, फ्री रहने की, फ्री की आदत हमको पड़ जाएगी, हम निठल्ले हो जाएंगे। सब कुछ तो फ्री मिलना, करने की क्या जरूरत है? जिस दिन हम सब निठल्ले हो जाएंगे, फ्री की खाने की आदत हो जाएगी, उस दिन ये फ्री का सारा सामान बंद हो जाएगा, और उसके बाद तुम कैसे जियोगे, कैसे अपने परिवार को पालोगे, उस स्थिति का हम अभी से आप उसको सोच सकते हैं। तो कम से कम हमें ज़्यादा नहीं, अब हमारे बीच में कैंडिडेट है, तो हमने कम से कम इतनी वोट तो देनी चाहिए ताकि हमारी जमानत तो बचे। अब हमारी जमानत बचेगी तो आगे के चुनाव में हम जीतने की भी उम्मीद कर सकते हैं, अपने लोगों को और ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर वही हाल होगा, जब इलेक्शन आएंगे हम कैंडिडेट ही होता, फिर तो कैंडिडेट हमें मिलता है, क्योंकि हमारी वोट ही नहीं है, वोट ही बिखरी हुई है। कल जो यहाँ खड़े होकर रो रहे थे, हमें टिकट नहीं दिया, मैं इतना लुट का आया, मैं पिट का आया, फिर लुटने पिटने के लिए वहीं जाकर मत्था टेक दिया उनके सामने। तो क्या ही इज्जत है हमारी, और क्या इज्जत है पढ़ी लिखी की, क्या अफसर की इज्जत है? क्या ठोकर खाकर कह रहे, जो ठोकर खा के भी समझ जाए वो इंसान होता है, और जो ठोकर खा के भी ना सीखे वो तो गर्त में जाने वाला ही है, लुटने पीटने वाला है। तो ठीक है साथियों, मैं यही अपील करूंगा आप सबसे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपने भाई को यदि हम सफल बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना प्रयास तो हम करें, अपने गली मोहल्ले में आजू बाजू के लोगों में इतना प्रचार तो हम करें, क्योंकि आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने। यदि इतना भी नहीं कर सकते फिर हम मिशन के सिपाही हम हैं ही। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पास पड़ोस में इतना प्रचार तो कर ही सकते हैं। और पार्टी के बहुत फायदे हैं यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है। अब क्या फायदे हैं, मैं थोड़ी सी वो बात भी आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार होगी तो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकारी नौकरी में भरने का काम करेगी। दूसरे, अपने समाज के लोगों को शिक्षा में, उच्च शिक्षा में मदद करने का काम करेगी। साथ ही आपको ठेकेदारी के लाइसेंस देने का काम करेगी, ताकि अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को काम मिले। और जो फैक्ट्री, मिल और एक कारखाने चलाने के जो लाइसेंस होते हैं वो आपको इसी
हमारी पार्टी या जो अपनी सरकार कर सकती है। आपको जो बिजली का जो ये मिलता है, बिजली के जो पावर मिलती है, वो पावर आपको मिल सकती है यदि अपनी सरकार हो। आपको लोन सैंक्शन हो सकते हैं यदि अपनी सरकार होगी। और ये बातें आपको नहीं मालूम तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप देख सकते हैं। कितने लोगों को, कितनी बहनों को, कितनी लड़कियों को नौकरी मिली। बहन जी की सरकार में जब नौकरियों में भर्ती हुई तो जो भी लड़की या लड़का बीएड था उस समय, बीएड या बीएड था, कोई लड़का बचा नहीं, कोई लड़की बची नहीं जिसको नौकरी ना मिले। हाँ, बचा होगा वो जो बिल्कुल बुद्धू होगा, जिस पे अब ठीक से फार्म भी नहीं भरना। यानी एक घर में 3 बहुएं और लड़के नौकरी पे लगे, होमगार्ड में लगे, शिक्षा मित्रों में लगे और दूसरी नौकरियों में लगे, पुलिस में लगे। और नहीं तो यदि आपके रिश्तेदार हैं तो पूछ सकते हैं। और पट्टे भी मिले जमीन के नए सिरे से। और जो पुराने पट्टे थे जो कांग्रेस की सरकार में मिले, जो आपको कब्जा नहीं था हमारे लोगों को, वो कब्जे भी दिलवाए गए। तो इतने फायदे होते हैं अपनी सरकार के। लेकिन नहीं, हम तो पिछले को हो रहे, वो फ्री में देगा, वो फ्री में देगा। अरे वो देंगे फ्री की हमें चाहिए नहीं, हमें पढ़ाओ और हमें नौकरी दो, हमें अच्छा रोजगार दो, हमें लोन दो ताकि हम अपना काम कर सकें। क्यों मांगे हम फ्री में? तो ठीक है, फ्री के काम से तो एक भिखारी होता सारे दिन और मांगता फिरता, अपना गुजारा वो भी कर लेता है यदि फ्री की बात है। लेकिन उनका भी मिशन होता है, वो फ्री से भीख मांग के पैसे इकट्ठा करते, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या हम अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान दे रहे क्या? यदि दे रहे तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो देना चाहिए। अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। लेकिन ये भी बदकिस्मती है, हमारा आदमी ना अपना काम करता है ठीक से, ना अपने लोगों का काम करता है ठीक से। दूसरों का काम भी ठीक से करेगा और टाइम से करेगा। अपना आदमी अपना काम नहीं करता ठीक से, उस पर लापरवाही बरतता। जो अपना काम ठीक से करते हैं वो विकास की तरफ जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तो ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही निवेदन करूँगा कि आप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट आपके बीच में हैं भाई सुरेंद्र सिंह लोहिया जी, अच्छे आदमी हैं। वे भी कुछ ठोकर खा के इधर आए हैं। यदि ठोकर खा के संभल जाए तो वो भी अच्छा आदमी बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। ना समझी करेंगे तो फिर गलत में जा सकते हैं। तो ज़्यादा ना कहते आप बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट के लिए काम करें। और जब भी कभी वो आए अपने गली मोहल्ले में उनको लोगों से मिलवाएं और बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट के लिए अपील करें। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।